क्या आपने सोचा है कि जब आप कोई गेम खेलते हैं और उसे बंद कर देते हैं तो अगली बार ओपन करने पर आपका हाई स्कोर वही का वही कैसे रहता है? या जब आप नोटपैड पे कुछ लिखते हैं और सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो गायब क्यों नहीं होता? दोस्तों, ये सब मुमकिन होता है, पॉसिबल होता है फाइल हैंडलिंग की वजह से। जी हाँ, फाइल हैंडलिंग। अब तक हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में हम जो भी वेरिएबल बनाते थे वो सिर्फ तब तक जिंदा रहते थे, तब तक लाइव रहते थे जब तक प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम बंद, सारा डेटा गायब, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी में रहता है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहते हैं। लेकिन आज हम डेटा को सेव करने के लिए कैसे हम परमानेंटली सेव करेंगे ये सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि डेटा को हम परमानेंटली हार्ड डिस्क में कैसे सेव कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रभात और स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस बेसिक्स के इस नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल्स और पैकेजेस के बारे में डिस्कस किया, पढ़ा था, और हमने ये सीखा कि हम कोड को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आज का लेक्चर में हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग, यानी पाइथन के जरिए फाइल्स को बनाना, क्रिएट करना, उन्हें पढ़ना, रीड करना और मैं लिखना, राइट करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइल हैंडलिंग आखिर है क्या, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। तो दोस्तों, साधारण शब्दों में कहें, सिंपल वर्ड्स में कहें तो फाइल हैंडलिंग का मतलब है अपने पाइथन प्रोग्राम के जरिए के थ्रू कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर अवेलेबल फाइल्स के साथ काम करना। जो भी फाइल मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उनके साथ काम करना। अब वो फाइल टेक्स्ट फाइल हो सकती है या CSV फाइल हो सकती है, जिसको आगे हम देखेंगे। अब इसके बाद कुछ मेन यूज केसेस हैं फाइल हैंडलिंग में, उसको समझते हैं। सबसे पहले आता है स्टोरिंग डेटा, मतलब यूजर से इनपुट लेकर उसे सेव करना ताकि बाद में काम आए। तो हम अभी तक की जितने भी हमने प्रोग्राम्स अभी तक बनाए, उसमें हम जो भी वेरिएबल यूज कर रहे थे, वहां पे या तो उसमें इनपुट फंक्शन से हम वैल्यू ले रहे थे और कीबोर्ड की हेल्प से, या डायरेक्ट वैल्यू ले रहे थे, और जैसे ही प्रोग्राम बंद हो रहा था वो सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जा रहा है। अब हम क्या है, फाइल के अंदर यूजर का डेटा को परमानेंट सेव करेंगे ताकि हम आगे उसको यूज कर सकें। दूसरा है प्रोसेसिंग, पहले से मौजूद किसी बड़ी फाइल को खोलकर उससे डेटा को रीड करना, उसका डेटा एनालाइज करना, मतलब रीड करने का प्रोसेस करेंगे। डेटा साइंस में ये बहुत जरूरी होता है, ये चीज हम देखेंगे कैसे करेंगे। इसके बाद आता है लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग, प्रोग्राम में क्या क्या हुआ उसका रिकॉर्ड रखना, जिससे हम उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकें कि हमने उस प्रोग्राम में क्या क्या काम किया, और उसकी प्रोग्रामिंग के हमने जो कोड लिखा उसके दौरान उसमें कुछ एरर्स आई तो उसके लॉग एरर्स भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग भी बहुत फायदेमंद है। अब देखते हैं जो पाइथन है, पाइथन में फाइल हैंडलिंग के लिए हमें किसी बाहरी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी हम यूज नहीं करते हैं। हमारे पास क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका नाम है ओपन फंक्शन। अब जो ये ओपन फंक्शन होता है, इसका सिंटैक्स समझते हैं। देखिए, ओपन फंक्शन में सबसे पहला चीज आता है फाइल का नाम। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप यूजर डिफाइंड नाम कुछ भी रख सकते हैं। वो .csv फाइल हो सकती है, .text फाइल हो सकती है। दूसरी चीज है मोड। अब मोड क्या होता है, इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर आप ये चार्ट को देखें तो चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं तो पाइथन हमसे पूछता है भाई फाइल के साथ क्या करना है। तो क्या करना है ये जो पूछ रहा है, वही इसी को हम मोड कहते हैं। तो सबसे पहला मोड आता है रीड ओनली, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफॉल्ट मोड है। अगर आपको सिर्फ फाइल पढ़नी है, खाली इसमें से रीड करना है, तो इसको यूज करते हैं। अगर फाइल नहीं मिलती है तो ये एरर दे देगा। फाइल होनी चाहिए आपके हार्ड डिस्क में जहां से आप फाइल एक्सेस कर रहे हैं, वरना ये एरर दे देगा। दूसरा आता है आपका राइट मोड, जिसको स्मॉल w से हम कहते हैं। इसमें हम फाइल में लिख सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी ये रखनी कि अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो ये इसका पुराना डेटा डिलीट कर देगा और उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा, मतलब पुराना डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और उसमें नया डेटा जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा। इसके बाद आता है अपेंड मोड, जिसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। क्योंकि अगर आप इसमें डेटा जोड़ते हैं तो ये पुरानी डेटा को मिटाता नहीं, डिलीट नहीं करता, बल्कि उसके आगे जो नया डेटा जोड़ देगा, अपेंड कर देता है। इसलिए बहुत सबसे ज्यादा सिक्योर है, सुरक्षित है। इसके बाद चौथा आता है, फोर्थ आता है एक्स मोड। ये क्या करता है, नई फाइल बनाता है, लेकिन अगर फाइल पहले से है तो एरर दे देगा। इसके बाद लास्ट आता है बी होता है, जो कि बाइनरी मोड में फाइल के साथ काम करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये मोड आपको समझ में आ गया। हमारे पास एक स्पेशल तरीका भी है जिसमें हम R+, W+ या A+ का यूज करके फाइल को के साथ में रीड, राइट और अपेंड तीनों काम कर सकते हैं। तो या तो हम R+ कर लें, W+ कर लें और A+ कर लें, तो हम क्या करते हैं, फाइल में रीड भी कर सकते हैं,
राइट भी कर सकते हैं और अपेंड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले रीडिंग फ्रॉम फाइल, फाइल से हम डेटा को कैसे रीड करेंगे। तो देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमारा ओपन फंक्शन है, इसमें एक फाइल है demo.txt। अब ये demo.txt फाइल पहले से आपके हार्ड डिस्क में होनी चाहिए। इसका मोड हमने R सेट कर दिया और इसको फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल f में स्टोर कर लिया। और f का जो फंक्शन है रीड फंक्शन, जो कि क्या करता है, पूरी फाइल को रीड करके हमको दे देता है। हम रीड की जगह पे रीड लाइन को भी यूज कर सकते हैं। रीड लाइन क्या करेगा, एक वन लाइन को क्या करेगा, एक बार में रीड करके देगा। और रीड लाइंस फंक्शन भी हम थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है आपको, रीड लाइंस भी यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, लिस्ट ऑफ लाइंस को शो करता है। जितनी भी लाइंस फाइल के अंदर होंगी वो सारी की सारी रीड लाइन से हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट फॉर्मेट में। अब इसमें खास बात क्या है, बहुत जरूरी बात क्या है, फाइल को इस्तेमाल करने के बाद, यूज करने के बाद इसको f डॉट क्लोज करना कभी ना भूलें। क्यों, अगर आप भूल जाते हैं, आप क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी लीक हो सकती है या डेटा करप्ट हो सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया और इसको हमने कंटेंट हुआ एफ डॉट रीड के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, स्टोर कर लिया, और उसके बाद प्रिंट करा तो हमारे पास फाइल का डेटा, हमारा जो भी रीड हमने किया वो डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में एफ डॉट क्लोज करना जरूरी है। तो अब ये चीज तो आपको मैंने बता दी कि ओपन फंक्शन को आप डायरेक्ट कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कई बार हम क्या होता है, क्लोज फंक्शन लिखना भूल जाते हैं, मिस्टेक हो गई, हमने जल्दीबाजी में कोड लिखा और हम भूल गए। तो पाइथन डेवलपर्स ने इसका एक स्मार्ट तरीका निकाल लिया है, क्या है, विद कीवर्ड का यूज करके। तो विद कीवर्ड का नीचे आपको स्लाइड में दिख रहा है। तो विद कीवर्ड से कैसे काम करते हैं, सबसे पहले विद लिखेंगे, फिर ओपन, फिर उसके अंदर दोनों पैरामीटर, फाइल का नाम और मोड आ गया, एज एफ कर रहा, एफ क्या है, इसका एलियास नेम है, और इसके बाद प्रिंट एफ डॉट रीड करके इसको हम रीड, जो भी डेटा रीड कर रहा है उसको डिस्प्ले कर लेंगे स्क्रीन पे। तो ये जो विद है, इस विद ब्लॉक एक जादू की तरह है, जैसे ही काम खत्म होगा आप फाइल अपने आप में ही क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपने एफ डॉट क्लोज किया नहीं। तो यहाँ पे विद का भी यूज समझ में आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में सब कुछ ये समझा दिया कि फाइल से कैसे डेटा रीड करते हैं, बट जब तक हम इसको प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं गूगल कोलैब में और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करके देखते हैं। तो मैं ओपन करता हूं गूगल कोलैब। हम गूगल कोलैब में आ चुके हैं। अब देखिए आज से हम क्या है, एक नया फीचर सीखने जा रहे हैं गूगल कोलैब में, कि हम परमानेंटली अपनी जो गूगल ड्राइव है उसको गूगल कोलैब से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे माउंट करेंगे, माउंट करना या कैसे कनेक्ट करेंगे वो सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। हम साइड बार में आते हैं। साइड बार में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे फाइल्स करके आइकन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर से बता रहा हूं, साइड बार में फिफ्थ नंबर पे आपको फाइल्स करके ये आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर आ चुका है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल पे जो मेन्यू आ रहा है, मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे, और एक फाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे demo.txt। demo.txt मैंने फाइल का नाम दे दिया। तो एक फाइल मेरी बन गई, demo.txt के नाम से मेरी फाइल बन चुकी है। अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ डेटा लिख देता हूं। इसमें डबल क्लिक करूंगा मैं, इस पे माउस का कर्सर लाया और डबल क्लिक किया तो यहाँ देखें राइट साइड में आपको demo.txt ओपन होकर दिख रही है। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करता हूं और इसके अंदर कुछ डेटा मैं लिख देता हूं, हेलो वेलकम इन पाइथन, ये मैंने लिख दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं फिर से प्लस कोड पे एक नया कोड सेल ओपन करता हूं। कोड सेल ओपन किया। अब मैं आपको दोनों तरीके से फाइल को रीड करना बताऊंगा, विदाउट विद कीवर्ड और विद कीवर्ड की हेल्प से। सबसे पहले हम रीड फ्रॉम फाइल विदाउट विद स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और ओपन फंक्शन लगाएंगे, ओपन, और इसके बाद इसमें फाइल का नाम दे दिया हमने demo.txt। और इसके बाद मैं इसका मोड देता हूं, रीड मोड दे दिया मैंने, और इसके बाद प्रिंट करता हूं। प्रिंट के अंदर f.read फंक्शन लगाया मैंने यहाँ पे।
रीड फंक्शन से रीड कर लिया और इसके बाद फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। एफ डॉट क्लोज किया मैंने, तो फाइल क्लोज हो गई। यहां से क्लोज फाइल, फाइल क्लोज हो गई यहां से। अब मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे हेलो वेलकम इन पाइथन मेरे पास में आउटपुट आ चुका है। तो ये डेटा कहां से रीड कर रहा है? फाइल से कर रहा है, जो कि हम टेम्परेरी अभी करंट सेशन में हम जो क्लाउड सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो एक करंट सेशन जो बना हुआ है इसके लिए ये फाइल बनी हुई है। फाइल कहां पे बनी हुई है फिर से दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे 5th नंबर पे फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो फाइल बनी है demo.txt। तो डेटा रीड हो गया, काम सही चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टॉप में जहां पे रैम और डिस्क लिखा हुआ है, इसको इस मेन्यू पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मैनेज सेशंस पे क्लिक करता हूं। मैनेज सेशन दिख रहा है आपको, मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने इस सेशन को टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इसको टर्मिनेट कर दे रहा हूं और टर्मिनेट मैंने कर दिया, सेशन टर्मिनेट हो गया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद मैं इसको फिर से रीलोड करता हूं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही रीलोड होके फिर से कोड आया। अब मैं इस सेम कोड को पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूं। होस्ट रन एनवायरनमेंट में से कनेक्ट किया मैंने, कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये रैम और डिस्क यहाँ पे अवेलेबल दिखा देगा आपको। जैसे ही रैम और डिस्क अवेलेबल होती है हम इसको फिर रन करके देखते हैं क्या अभी भी ये फाइल मौजूद है demo.txt। हम रन करते हैं, फिर से इसको रन किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई। एरर आ गई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी demo.txt। और मजेदार बात यह है कि अब मैं अगर 5th नंबर पे फाइल्स आइकन पे क्लिक करता हूं और देखता हूं तो यहाँ पे मेरी वो फाइल हट चुकी है। तो ये बड़ा सबसे बड़ा नुकसान है कि टेम्परेरी फाइल बनी उस सेशन के लिए और वो फाइल हट गई। जैसे ही मैंने रिलोड किया, उस सेशन को टर्मिनेट किया और उसके बाद फिर से रिलोड किया तो वो फाइल मेरी डिलीट हो चुकी है। तो ये तो फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा, फाइल हैंडलिंग कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो वहीं पे आता है आपको, आप गूगल ड्राइव को अपनी गूगल क्लाउड कोलैब से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे माउंट करेंगे, तो वो मैं चीज बताने जा रहा हूं, एक नया फीचर। तो चलते हैं सीखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करता हूं मैं और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले मैं वही 5th नंबर पे आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th नंबर पे आएंगे। आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल्स के नीचे यहाँ पे 3rd नंबर पे, 1st नंबर पे, 2nd और 3rd नंबर पे यहाँ पे देखेंगे माउंट ड्राइव करके आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस माउंट ड्राइव पे आपको क्लिक करना है। फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना है, क्लोज करने के बाद फिर से बता रहा हूं, 5th नंबर पे फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपको 3rd जो आइकन है ये माउंट ड्राइव करके इस पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये माउंटिंग गूगल ड्राइव करके आएगा और ये परमिशन मांगेगा कि गूगल ड्राइव को आपके गूगल कोलैब से कनेक्ट करने की परमिशन मांगेगा। अगर आप कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा, नो थैंक्स करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करता हूं तो देखिए मेरी माउंटिंग गूगल ड्राइव होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही माउंटिंग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूं मेरी गूगल ड्राइव जो है यहाँ पे अवेलेबल है और मैंने लॉगिन किया हुआ है अपनी ईमेल आईडी से और यहाँ पे गूगल ड्राइव मेरे पास में अवेलेबल है और गूगल ड्राइव के अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही माउंटिंग हो जाएगी, माउंटिंग होते ही मेरे पास में वो गूगल ड्राइव यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो माउंटिंग हो चुकी है, मैं इसको रीलोड करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे ड्राइव करके एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको, कंटेंट फोल्डर होगा एक, ये कंटेंट फोल्डर दिख रहा है आपको। यही कंटेंट फोल्डर क्या है, गूगल ड्राइव का रूट फोल्डर है। अब इस कंटेंट फोल्डर के अंदर क्या है, ड्राइव फोल्डर दिख रहा है आपको, ये ड्राइव फोल्डर दिख रहा है। ड्राइव फोल्डर के अंदर ही माई ड्राइव, जो माई ड्राइव में दिख रहा है आपको, ये माई ड्राइव जो दिख रहा है यहाँ पे माई ड्राइव करके दिख रहा है। तो ये सारा का सारा डेटा मेरा क्या है, गूगल कोलैब से कनेक्ट हो चुका है। मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, इसको क्लोज किया मैंने इसको क्लिक किया, मैं इसको फिर से अनमाउंट कर देता हूं, रिवोक करके मैंने फिर से डिलीट कर दिया, अनमाउंट कर दिया। मैं फिर से रिकनेक्ट कर रहा हूं, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे 3rd नंबर का आइकन है, इस पे मैंने क्लिक किया, माउंट ड्राइव पे क्लिक किया तो ये परमिशन मांगेगा, परमिशन मैंने कनेक्ट टू गूगल ड्राइव कर दिया। करने के बाद जैसे ही मेरा क्या है माउंटिंग गूगल ड्राइव कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगी, हमारा हो चुका है। तो देखिए ड्राइव, अब आपको ड्राइव करके वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये ड्राइव जो ऑप्शन नजर आ गया है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई ड्राइव करके आपको
फोल्डर नजर आएगा, ये वही फोल्डर है जो गूगल ड्राइव का मेरा रूट कंटेंट के अंदर, ड्राइव के अंदर, माई ड्राइव फोल्डर के अंदर। अब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं तो मेरे इसके अंदर कुछ फोल्डर बने हुए हैं, CSV के लिए है, एक्सेल के लिए है। ऐसे ही मेरे एक टेक्स्ट फोल्डर है जिसके अंदर मेरी एक फाइल पड़ी हुई है demo.txt। ये demo.txt फाइल पड़ी हुई है मेरी। इस फाइल को मैं से डेटा मैं रीड करके दिखाऊंगा आपको। तो क्या करना है, कैसे मैं रीड करूंगा, तो सबसे पहले मेरे को इसके पाथ की जरूरत पड़ेगी। तो इसका, इस फाइल का पाथ मुझे कैसे मिलेगा, इसमें 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इन 3 डॉट्स पे मुझे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी पाथ को, जो मेन्यू आ रहा है यहाँ पे कॉपी पाथ पे क्लिक करना है। कॉपी पाथ कर लिया मैंने, बस इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ और एक नया कोड सेल खोलता हूँ और सबसे पहले मैं करता हूँ रीड डेटा फ्रॉम फाइल। तो मैं F लेता हूं और यहाँ पे मैं ओपन फंक्शन करता हूं और ओपन फंक्शन के अंदर अब मैं उस पाथ को कंट्रोल V करूंगा कीबोर्ड से। तो मेरे पास ये फोल्डर पाथ आ गया जो मैंने कॉपी किया था। ये पाथ कहां से आया, मैंने जो अभी यहां से मैं ड्राइव के अंदर टेक्स्ट फोल्डर के अंदर गया और टेक्स्ट फोल्डर के अंदर 3 डॉट्स में मैंने क्लिक करके कॉपी पाथ किया। तो यहां से मेरे पास में पाथ कॉपी होके आ चुका था। इसके अंदर मेरी demo.txt फाइल है, ये पाथ आ चुका है। और दूसरा मोड, दूसरा पैरामीटर मुझे मोड देना है, मोड मेरा रीड मोड है। और मैं इसको अब प्रिंट करूंगा, प्रिंट f.read फंक्शन से, रीड फंक्शन की हेल्प से मैं इसको रीड करूंगा। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, रन बटन पर क्लिक करता हूं या कीबोर्ड से कंट्रोल पर एंटर करता हूं, तो देखिए मेरे पास में हेलो वेलकम इन पाइथन, आई लव टू वर्क ऑन पाइथन लैंग्वेज। और मजेदार बात है कि मैं इसको रीलोड कर लूं, मैं सेशन डिलीट भी कर दूं, मैं इस सेशन को टर्मिनेट, मैंने सेशन करा और मैंने सेशन टर्मिनेट भी कर दिया। ये सेशन टर्मिनेट हो गया, सेशन टर्मिनेट हो गया मेरा और सेशन टर्मिनेट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सेशन टर्मिनेट हो चुका है, नो एक्टिव सेशन। और इसके बाद फिर से मैं रीलोड करता हूं इसको, तो देखेंगे आप क्या होगा। जैसे ही फिर से ये फाइल ओपन होके आ रहा है और मैं इसको रन करता हूं तो इस बार भी आपकी सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा। कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कनेक्टिंग हो रहा है सर्वर से, क्लाउड सर्वर से, और माउंटिंग गूगल ड्राइव कर रहा है क्योंकि मैंने माउंटिंग पहले ही कर चुका हूं। दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे ही ये माउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, कनेक्ट होता है, देखिए आपके पास में फिर से वो आउटपुट आ गया। तो डेटा हमारा परमानेंटली सेव है आपके गूगल ड्राइव जो कि क्लाउड सर्वर पे है। ऐसे ही आप अपनी हार्ड डिस्क से भी क्या है डेटा को रीड कर सकते हैं परमानेंटली। तो परमानेंट देख रहे हैं यहाँ पे डेटा क्या है, परमानेंटली हमारा गूगल ड्राइव से सेव था पहले से फाइल डेमो टेक्स्ट फोल्डर के अंदर। मेरे पास में क्या है, माई ड्राइव कंटेंट के अंदर, ड्राइव के अंदर, माई ड्राइव फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फोल्डर था, उसके अंदर demo.txt फाइल थी, उससे हमने डेटा को रीड कर लिया। और यहाँ पे हम लास्ट में इसको हमें मैनुअली क्लोज करना जरूरी है। मैं यहाँ पे बोलना भूल गया, लेकिन हमें क्लोज करना जरूरी है, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है प्रोसेस मेमोरी लीक हो सकती है, प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। क्लोज द फाइल। तो मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद मेरा ये प्रोग्राम आउटपुट हेलो वेलकम इन पाइथन ये आ चुका है। अब मैं सेम कोड को विद कीवर्ड से भी रन करके दिखाता हूं। तो मैं इसके लिए रीड डेटा फ्रॉम फाइल यूजिंग विद कीवर्ड, तो मैं विद लिखूंगा। सबसे पहले विद लिखा और इसके बाद फिर ओपन फंक्शन लिखा है मैंने। ओपन करके मैं फिर वही पाथ मेरा सेम का सेम रहेगा। तो ये पाथ मेरा वही आ गया, कॉपी करके कंटेंट ड्राइव के अंदर माई ड्राइव demo.txt और एज एलियास नेम उसका मैंने f ले लिया। f एलियास नेम है f.print.fread। अब यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मैन्युअली f डॉट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कर देगा। तो मेरे पास में यहाँ पे सेम आउटपुट हेलो वेलकम इन पाइथन, आई लव टू वर्क ऑन पाइथन लैंग्वेज समझ में आ गया मुझे, ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास में एक फाइल CSV फाइल भी पड़ी हुई है इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं फाइल्स फोल्डर में और ड्राइव के अंदर क्लिक करता हूं और इसके अंदर मैं दिखाता हूं आपको, ड्राइव फोल्डर के अंदर, माई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है मेरे पास में, एक फोल्डर है यहाँ पे CSV फोल्डर है। इस CSV फोल्डर के अंदर मेरे अंदर employees.csv फाइल है। तो मैं उसको भी आपको यहाँ से रीड करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो फाइल का पाथ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे CSV फोल्डर के अंदर आया
और इसके अंदर इसमें 3 डॉट के अंदर क्लिक करना पड़ेगा और कॉपी पाथ करना पड़ेगा। कॉपी पाथ कर लिया मैंने, कॉपी पाथ हो चुका है, मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा वो पाथ को देने के लिए। तो कंट्रोल V किया मैंने, तो देखिए मेरे पास में CSV फोल्डर का वो पाथ आ गया, और इसी को मैं यहाँ भी दोनों जगह पे पेस्ट करके देता हूँ, विदाउट विद भी और विद द हेल्प ऑफ विद कीवर्ड भी। अब देखिए मैं पहली बार मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास में डेटा आ गया, देखिए पूरा CSV फाइल का डेटा मेरे पास में आ चुका है विदाउट विद कीवर्ड के। और दूसरी बार में जब मैं इस कोड को विद कीवर्ड से कर रहा हूँ रन यहाँ से, तो तब भी मेरे पास में डेटा आ चुका है CSV फाइल का। तो आपने यहाँ एक नया फीचर सीख लिया, मैं जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया। तो आप यहाँ से फोल्डर के अंदर जाके उसके अंदर के 2 फोल्डर हमने बनाए थे, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट फोल्डर है, टेक्स्ट फोल्डर के अंदर मेरी फाइल थी demo.txt, उसके अंदर 3 डॉट पे क्लिक करके उसके कॉपी पाथ करके उसको हम यूज करके उसका फाइल का डेटा हमने रीड किया। ऐसे ही हमारे पास में इसके अंदर फाइल थी, CSV फोल्डर था, CSV फोल्डर माई ड्राइव के अंदर, और उसके अंदर मेरी employee.csv फाइल के अंदर मैंने 3 डॉट में क्लिक करके कॉपी पाथ किया और वहां से भी डेटा पाथ को पेस्ट करके उस पाथ पे पड़ी हुई employee.csv फाइल को मैंने रीड करके आपको दिखा दिया। तो यह आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने गूगल ड्राइव को कनेक्ट किया, माउंट किया अपने गूगल कोलैब से, और यहाँ से डेटा को रीड किया। तो ये तो हमने डेटा को रीड करना समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राइट टू अ फाइल, कैसे फाइल के अंदर हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम विद कीवर्ड की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम तो वही है demo.txt, अब इसको मोड क्या रख दिया मैंने, W मोड रख दिया। W मोड का मतलब राइट मोड। अब मैं राइट मोड में उसमें कुछ नया लिखूंगा। अब यहाँ पे सावधानी रखनी है कि डेटा में जो पुराना डेटा पड़ा है वो सब डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं नया डेटा लिख रहा हूँ, राइट मोड में लिख रहा हूँ। राइट मोड में क्या होता है, ओवरराइट कर देता है, पुरानी डेटा को डिलीट कर देता है। लेकिन हमको सीखना है तो हम करके देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपेंड मोड में भी उसको ओपन करेंगे इसी फाइल को, और इसके अंदर कुछ नया डेटा ऐड करेंगे उसके साथ, जिसमें हमारा डेटा ओवरराइट नहीं होगा। तो चलते हैं इसको करके देखते हैं। तो मैं एक नया कोड सेल बनाता हूँ, या इसी में, हाँ नया कोड सेल बना लेते हैं। एक नया कोड सेल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे राइट डेटा इन फाइल, फाइल के अंदर डेटा राइट करना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या करा, विद कीवर्ड लगाया, विद और ओपन फंक्शन। और ओपन फंक्शन में सबसे पहले फाइल का नाम वही है हमारा, फाइल का नाम हम पाथ हमारा रहेगा, इसको मैं चेंज करूंगा। चेंज मैं CSV फाइल से नहीं, अभी टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल में मेरा डेटा फाइल का नाम था demo.txt फाइल, demo.txt। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे दोबारा जाके यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है फाइल स्पेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चाहेंगे माई ड्राइव के अंदर। माई ड्राइव के अंदर आपको टेक्स्ट फोल्डर दे, माई ड्राइव के अंदर टेक्स्ट फोल्डर दिख रहा है, टेक्स्ट फोल्डर के अंदर demo.txt है। आप 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V किया और ये मेरे पास पाथ आ गया। अब मैं इसको राइट मोड में खोल रहा हूं। अब f.write करता हूं मैं यहाँ पे, और मैं लिख देता हूं हेलो सुप्रभात, और /n मैं न्यूलाइन के लिए लिखा देता हूं। अब देखिए पहले बार में जब मेरा आउटपुट आ रहा था, जब मैं इसको रन कर रहा था, अभी मैंने इससे पहले जो टेक्स्ट किया था यहाँ पे, अगर मैं टेक्स्ट रीड मोड में देखें तो अगर मैं यहाँ पे फाइल का नाम टेक्स्ट और इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर demo.txt कर रहा था, और जब इसको रन कर रहा था यहाँ पे, तो मेरे पास में हेलो वेलकम इन पाइथन ये आउटपुट मुझे नजर आ रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर राइट कर रहा हूँ, तो देखिए ये पुराना डेटा मेरा क्या सारा का सारा डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूं। रन करने के बाद इसको देखिए ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। अब मैं दोबारा से उसको रीड मोड में जो ऊपर लिखा हुआ है, रीड मोड में फिर से इसी फाइल को ओपन कर रहा हूं और रन करता हूं। तो देखिए मेरे पास में हेलो, अब क्या दिखा दे रहा है मुझे, हेलो सुप्रभात नजर आ रहा है। तो डेटा क्या है, ओवरराइट कर दिया, पुराना डेटा सारा डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको अपेंड मोड में करते हैं। अपेंड मोड के लिए
यहाँ पे कुछ नहीं करना, राइट की जगह पे मुझे क्या कर देना है, अब हम करेंगे अपेंड। तो यहाँ पे राइट की जगह क्या आ जाएगा, ए मोड आ जाएगा, अपेंड मोड आ गया। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा कंटेंट चेंज कर देता हूं मैं, वेलकम हियर इन गूगल कोलैब। तो अब मैं इसको फिर से रन करता हूं, रन किया मैंने और देखिए राइट हुआ अपेंड मोड में। अब मैं फिर से इसको रीड मोड में, यहाँ जो मैंने बनाया है रीड मोड में, इस वाले को फिर से रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास में क्या, हेलो सुप्रभात वेलकम हियर इन गूगल कोलैब। तो अपेंड मोड का फायदा क्या है कि राइट मोड तो ओवरराइट कर दे रहा था, जो पुराना डेटा था उसको डिलीट करके नया डेटा राइट कर दे रहा था। अपेंड मोड क्या है, पुराने डेटा को दिखाई रहा है, हेलो सुप्रभात तो दिखाई दे रहा है, उसमें एक नई लाइन ऐड कर दी है, वेलकम हियर इन गूगल कोलैब। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे राइट और करना है, कैसे अपेंड करना है कि हमारा डेटा डिलीट ना हो। अब थोड़ा एडवांस चलते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, मान लीजिए उसमें 1 लाइन्स हैं या 10 लाख लाइन्स हैं, बहुत ज्यादा लाइन्स हैं, तो रीड फंक्शन से पूरा सिस्टम क्या हो सकता है, हैंग हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ एक साथ मेमोरी में लोड कर देगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लूप का यूज करके लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। कैसे करते हैं, देखिए सामने दिख रहा है रीड लाइन बाय लाइन, यहाँ पे रीड कर रहे हैं हम डेटा को लाइन बाय लाइन विद ओपन, जैसे demo.txt फाइल है उसमें उसको रीड मोड में ओपन किया एज एफ, और फॉर लूप लगाया लाइन इन एफ। एफ क्या है आपका जो एलियास नेम है, जिसमें आपका फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, जिससे हम हर लाइन हर बार में फॉर लूप में एक लाइन वेरिएबल के अंदर उसको ले रहे हैं, और लाइन में हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिप फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिप फंक्शन बहुत काम का है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यू लाइन को हटा देता है ताकि आउटपुट आपको साफ दिखे। तो ये हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। और अच्छा होगा कि अगर हम पहले ही चेक कर लें कि ये फाइल मौजूद है या नहीं है। अगर ये फाइल मौजूद है तो तभी हम इसके अंदर डेटा को रीड करें, अदरवाइज हम सीधे मैसेज कह दें कि फाइल नॉट फाउंड। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, एक ओएस मॉड्यूल होता है। अब आपको मैंने जो मॉड्यूल 4 में हमने मॉड्यूल एंड पैकेजेस वाला वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे, उसमें ओएस मॉड्यूल भी मैंने आपको बताया था। तो वही ओएस मॉड्यूल है। तो इंपोर्ट ओएस करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसकी os.path.exist फंक्शन के थ्रू इसमें हम फाइल को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, जिस फाइल को हम रीड करना चाह रहे हैं या इस फाइल को देखना चाह रहे हैं, जिसके रीड मोड में करके उसको डिस्प्ले करके देखना चाह रहे हैं। तो फाइल अगर मौजूद होगी तो हम इसको रीड कर लेंगे लाइन बाय लाइन, अदरवाइज हम कह देंगे कि फाइल नॉट फाउंड। तो इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम करके देखते हैं गूगल कोलैब में। चलते हैं गूगल कोलैब में और इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइल मेरे पास, मैं इस फाइल को employee.csv फाइल को करता हूँ, क्योंकि employee.csv मेरे बहुत डेटा ज्यादा है। तो मैं इसको सीधे f.read से ना करके मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर लूप से करता हूँ। तो फॉर लाइन इन, और इससे भी पहले मैं क्या करूंगा, इसको चेक कर लूंगा कि फाइल अवेलेबल है या नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं एक इफ के अंदर डालूंगा, इफ। इससे पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा उस ओएस पैकेज को, सॉरी ओएस मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट करूंगा मैं, इंपोर्ट ओएस, और इफ दूंगा, इफ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबसे पहला लाइन में, इस लाइन पे हमने क्या करा है, यहाँ पे इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल, ये मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद फिर मैं इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, देखिए एग्जिस्ट आ गया, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, आपको बहुत काम करना है। तो देखिए पाथ आ गया पूरा का पूरा। मैं इस पाथ को चेक कर रहा हूँ, इस पाथ में ये फाइल अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे मेरे को कोलन लगाना पड़ेगा, लास्ट में कोलन लगता है, इसके बाद कोलन लगा हुआ है। अगर है अवेलेबल तभी मेरा क्या है, इफ इस विद के अंदर, कि विद, और विद के अंदर क्या है, मैं फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे, फॉर लाइन इन एफ, और प्रिंट कर दूंगा लाइन डॉट स्ट्रिप फंक्शन लगा दूंगा मैं यहाँ पे, स्ट्रिप फंक्शन, और ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा। अदरवाइज एल्स में क्या होगा, अगर ये नहीं है, फाइल नहीं आती है, तो प्रिंट कर दूंगा, सिंपल मैं प्रिंट मैसेज दे दूंगा, फाइल नॉट फाउंड।
तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया तो देखिए मेरे पास में डेटा सारा रीड होके आ गया, सारी की सारी लाइन आ गई। अब मैं अगर फाइल का नाम चेंज कर दूँ, यहाँ पे फाइल का नाम कर देता हूँ, सॉरी ये demo.txt नहीं, मैं जो है तो वाली फाइल पे काम कर रहा हूँ। कौन सी फाइल पे? फाइल मेरी है employee.csv फाइल। तो पाथ मेरा ये रहेगा, ये वाला पाथ रहेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहीं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। तो फाइल मेरी क्या है? ये फाइल है। फिर से मैं रन करता हूँ इसको, रन किया, मेरा प्रोग्राम सही चल गया, बिल्कुल आउटपुट आ गया पूरा का पूरा। अब मैं इसको एम्प्लॉयज की जगह पे employees1 कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से इसको रन करता हूँ। रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास में मैसेज आ गया फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि फाइल इस नाम से मौजूद नहीं है। employees.csv फाइल है, employee1 नहीं है। तो फिर से अगर मैं इसको employees करता हूँ तो मेरे पास में फिर से पूरा का पूरा डेटा आ चुका है फाइल के अंदर जो लिखा है। तो यहां से हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर से डेटा को कैसे रीड करेंगे, कैसे उसके अंदर राइट करेंगे और कैसे उसको अपेंड मोड में काम करेंगे, ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है। सारा का सारा हमने इसको ढंग से करके देख लिया है। यहाँ पे रीड मोड का भी हमने क्लियर करके देख लिया। यहाँ पे रीड मोड में हमें समझ में आ गया कैसे हमने काम करना है। तो दोस्तों हमने ये हमने आज सीखा कि डेटा को फाइल्स में कैसे परमानेंटली सेव करते हैं और उससे कैसे डेटा रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे अपेंड मोड में करते हैं काम, और कैसे विद कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं। और एक नया फीचर हमने ऐड करा कि हम गूगल ड्राइव को कैसे माउंट करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने गूगल कोलैब से, क्योंकि हम डेटा को परमानेंटली फाइल्स गूगल ड्राइव से रीड कर लें और उसके अंदर फाइल पड़ी हुई फाइल में डेटा को राइट कर दें। तो ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। लेकिन रुकिए, अभी मैंने कहा कि अगर फाइल नहीं मिली तो एरर आएगी। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी जो एग्जांपल को लिखा हुआ है रीड डेटा फ्रॉम फाइल। अब मैं अगर फाइल का यहाँ पे डेमो की जगह demo1 कर देता हूँ तो देखिए तुरंत अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास में सीधे एरर आ गई। क्या एरर आ गई? नो सच फाइल और डायरेक्टरी कंटेंट ड्राइव demo1.txt, क्योंकि इस नाम की फाइल है नहीं। तो कौन से एक्सेप्शन आ गया? ये इसको कहते हैं एक्सेप्शन, ये एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो सोचिए आपने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया है और एक फाइल ना मिलने से पूरा वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो बड़ा क्या होगा? बेइज्जती सी हो जाएगी। ये तो अच्छा नहीं होगा। तो इसे ही रोकने के लिए हम एरर को हैंडल करने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर्स हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसमें हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके अपने प्रोग्राम को कैसे क्रैश होने से हम बचा सकते हैं उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइल को के अंदर कैसे वर्क करते हैं, CSV फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि राइट और अपेंड मोड में क्या फर्क होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।